नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है पति, सहेली और शक। सीमा और मैं बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती थी और हम भी यही मानती थी कि हमारा लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में ये तक सोच लिया था हम मैरिज भी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सके। समय बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में अभय आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सीमा को ही ये खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने अभय को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के सबसे अच्छे फ्रेंड बन जाए और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सीमा का हमारे घर में आना जाना लगा रहता। अभय उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, अभय के आने के बाद मुझ में ये बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम में उनकी हंसी की आवाज़ आई। अभय और सीमा किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि अभय और सीमा मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? ये सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन सीमा का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि अभय ज़रूर जाएगा। रात को जब सीमा के साथ अभय लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, ये है। मुझसे ज़्यादा तो तुम इसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी ये बात सुनकर दंग रह गए। सीमा को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। अभय को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बातें की। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सीमा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि सीमा हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद सीमा ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अभय कुछ दिन तक मुझसे नाराज़ रहे। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। सीमा का ना आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान ना कभी अभय ने ना मैंने कभी सीमा के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सीमा खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुझे बुलाना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। अभय ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूँ।
उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद मुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। सीमा ने और मेरे पति ने मुझे समझा। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती है। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही इस तरह की कहानी के साथ।